सीआईडी सीजन 2 के आई गैंग वाले दोनों एपिसोड्स में भर भर के रेफरेंसेस थी एंड भर भर के ऐसी चीज़ें हैं जो कि नोटिस करने वाली हैं। ऐसी कुछ चीज़ों को आइए डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और सीआईडी के फ़ैन हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे कई सारे रेगुलर वीडियोस देखने के लिए। पहले पॉइंट की ओर आगे बढ़े तो बारबोसा ने क्लियरली कहा है कि सीआईडी की टीम में से कोई एक गद्दार है, कोई एक ट्रेटर है जो कि बाहर इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। हमने 31 एपिसोड में देखा कि अवनी के साथ एक छोटा बच्चा था, छोटे बच्चे के टिफ़िन में ही बारबोसा ने अपना मैसेज छुपाया था सीआईडी के लिए। एंड अब हो सकता है, मुझे लग रहा है कि अवनी जो है इस बच्चे को बचाने के लिए ट्रेटर हो सकती है, जैसे कि श्रेया सीजन 1 में थी। तो एपिसोड 31 में दिखाया गया कि सचिन को दो गोलियां लगी एंड बॉम्ब ब्लास्ट भी उसके एकदम मुंह पे हुआ था, लेकिन फिर भी 32 एपिसोड में उसको बचा लिया गया, सर्जरी वगैरह कर दी गई। एंड एक बहुत बड़ा राज है डेफिनेटली जो कि सचिन को पता है, बिकॉज वो कई बार अपना मुंह खोलने की कोशिश किया था और अभिजीत को भी बुलाया, लेकिन वो उनसे बात नहीं कर पाया कि उसको एक्चुअली क्या दिखा है। उसने कहा लास्ट मोमेंट्स में उसको कुछ दिखा था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि बारबोसा से रिलेटेड था। तो गैस एसीपी प्रद्युमन ने अपनी जान तो इस बार दे दी है, सेक्रीफाइस अपना दे दिया है, अपने आपको बॉम्ब ब्लास्ट में मरवा लिया एंड बाकी के सीआईडी के जो ऑफिसर्स थे उनको बाहर निकलवा दिया था ताकि वो बच जाएं एंड खुद की जान उन्होंने दे दी। तो गैस ये जो इन्होंने अपना सेक्रीफाइस दिया काफ़ी सिमिलर है सीज़न 1 में भी। सीआईडी वालों की सीनियर थी शीतल, उसने भी अपना सेक्रीफाइस इसी तरीके से किया था। उसे पता था एक कमरे में ब्लास्ट होने वाला है, उसने बाकी सीआईडी के सारे मेंबर्स को उस कमरे से बाहर निकाल दिया था एंड उसने अपनी खुद की जान की कुर्बानी दे दी थी, खुद का सेक्रीफाइस दे दिया था। एंड शीतल के जैसे ही एसीपी प्रद्युमन ने भी अब सीज़न 2 में अपनी जान का जो सेक्रीफाइस है वो उसी तरीके से दिया है, सिमिलरली जैसा कि सीज़न 1 के आई गैंग वाले लास्ट एपिसोड में हमें देखने को मिला था। इस एपिसोड में कुछ फ्लैशबैक सीन्स भी देखने को मिले जहां पर पुराने कुछ आइकॉनिक विलेंस जो कि सीआईडी के रहे हैं उनकी झलक दिखाई गई, जैसे कि कटोरी डामटा वाला विलेन था, यानी कि राहुल देव ने इस कैरेक्टर को प्ले किया था जो कि करो या मरो वाली सीरीज़ में थे। तो गैस इनकी भी झलक दिखाई गई एंड उसी के साथ महेश मंजरेकर जो कि एक्टर एंड डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी सीआईडी में हरप्रीत डोगरा का कैरेक्टर प्ले किया था जो कि 2010 में सीआईडी में हमें देखने को मिले थे आखिरी चुनौती में। उनके भी मूवमेंट्स दिखाए गए, उनकी भी कुछ झलक है जो कि दिखाई गई थी। तो गाइज़ यहाँ पर ये काफ़ी कूल था कि पुराने कुछ आइकॉनिक विलेंस जो कि रहे हैं बारबोसा के अलावा उनको भी दिखाया। तो इन एपिसोड्स में एक और चीज़ मैंने नोटिस करी कि एसीपी प्रद्युमन बारबोसा से बात करते हुए कहते हैं कि तुझे जैसे कि हमने पहले हराया था फिर से वैसे ही हराएंगे। जबकि जिन लोगों ने सीज़न 1 में आई गैंग वाली कहानी देखी है उन्हें याद ही होगा कि सीआईडी वाले जो हैं बारबोसा को हरा नहीं पाए थे एक्चुअली पिछले सीज़न में। तो यहाँ पर एसीपी प्रद्युमन ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जैसा कि पहले हराया था फिर से हरा देंगे, जबकि सीज़न 1 में भी बारबोसा को हरा तो पाए नहीं थे। इन्होंने जिस बारबोसा को पकड़ लिया था वो असली बारबोसा था ही नहीं, वो तो उसका कोई हमशक्ल था एंड असली वाला बारबोसा तो इनके हाथ लगा ही नहीं था। तो इस डायलॉग का कोई भी मतलब नहीं बनता था। इन एपिसोड्स में एसीपी प्रद्युमन ने एंड ऑल्सो बारबोसा ने कई बार आई गैंग का नाम गोल्डन आई गैंग लेकर किया है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है सीज़न 1 में इसका नाम सिर्फ आई गैंग था और गोल्डन आई वाली एक अलग स्टोरी लाइन थी, एक अलग कहानी थी। लेकिन अगर मैं गलत हूँ मुझे करेक्ट ज़रूर करना, मुझे तो यही याद है अब तक। तो गाइज़ यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि फोरेंसिक्स वाले डिपार्टमेंट में पिछले कुछ एपिसोड से गार्गी गायब है जो कि सालुंखे के साथ हुआ करती थी। एंड ये वाले जो भी एपिसोड्स हैं आई गैंग वाले, इसमें हमें गार्गी कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है। क्या इसका मतलब है कि तारिका वापस आने वाली है? ये तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए गार्गी को साइलेंटली शो से गायब कर दिया गया है एंड यहाँ पर सिर्फ सालुंखे देखने को मिला एंड गार्गी कहीं पर भी नहीं थी। उसके साथ पुराने कई फ्लैशबैक वाले मोमेंट्स थे ही एंड उसके बीच आमिर खान के जो एपिसोड्स थे सीआईडी के साथ स्पेशल क्रॉसओवर हुआ था जब वो तलाश मूवी को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर आए थे, उन एपिसोड्स का भी सीन दिखाया गया। वो वाले जो मोमेंट्स थे आमिर खान के एसीपी प्रद्युमन के साथ वो भी हमको दिखाए गए। उसके बाद मीडिया के साथ बातचीत चल रही होती है अभिजीत और दया की एंड दया मीडिया पर काफ़ी गुस्सा हो जाता है बिकॉज मीडिया वाले एसीपी प्रद्युमन को गद्दार कह रहे थे। तो दया वहाँ पर उनको बताता है कि एसीपी प्रद्युमन ने देश के लिए इतना ज़्यादा कुछ किया है एंड ऑल्सो उन्होंने तो अपने बच्चे को ही मार दिया था जब वो गलत राह पर चला गया था। अभी वही रेफरेंस है जो कि सीज़न 1 में हमें देखने को मिला था कि एसीपी प्रद्युमन ने खुद के बच्चे को मार दिया था बिकॉज वो एक क्रिमिनल बन गया था। इसकी रेफरेंसेस ऑलरेडी सीज़न 2 में पिछले कई एपिसोड्स में भी हमें मिल चुकी हैं एंड ये वाले एपिसोड में भी दया ने फिर से वही चीज़ का जिक्र किया है।
तो गाइज और भी कई सारे बॉलीवुड स्टार्स जो हैं यहाँ पर आ चुके हैं सीआईडी में, एंड दया मीडिया के साथ बात करते हुए यही बताता है कि इतने सारे स्टार सेलिब्रिटीज एसीपी को मिलने आया करते थे, जैसे कि शाहरुख खान, करीना कपूर, सलमान खान, ऐसे कई सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो कि सीआईडी को पुराने सीज़न में मिलने आए थे, अपनी अपनी फिल्म्स के प्रमोशन करने आए थे। उनके पुराने वाले जो मूवमेंट्स हैं, जो पुराने सीन्स हैं, वो भी फ्लैशबैक के तौर पे यहाँ पर दिखाए गए। अब यहाँ पर हमें एपिसोड के एंड में ये भी देखने को मिला कि बारबोसा ने दीवारों पे, बिल्डिंग्स पे कई सारी अलग अलग चीज़ें, क्वेश्चंस, रिडल्स वगैरह लिख दी हैं। यहाँ पर जोकर की तस्वीरें भी बना दी हैं एंड कहीं कहीं पर हल्क की तस्वीरें भी बना दी है। अब ये थोड़ी फ़नी चीज़ है कि जोकर का तो समझ आता है, लेकिन इसने हल्क की तस्वीरें क्यों लगा दी भाई पूरे शहर में। लेकिन एनीवेज अलग अलग कई तरह की इन्होंने चीज़ें जो है वो बिल्डिंग्स पे एंड दीवारों पे बना दी हैं, जिससे आतंक फैलता जा रहा है। दीवारों पे हमें कई सारे फिज़िक्स के फार्मूलाज एंड मैथ के फार्मूलाज भी देखने को मिल रहे हैं एंड कई सारी रिडल्स, पहेलियाँ इस तरीके से इसने लिख दी हैं। यहाँ पर कुछ कुछ बिल्डिंग्स ऐसी भी दिखाई गई एंड में, जो कि मेरे हिसाब से सीज़न 1 में भी यहाँ पर शूट हो चुका है। सीज़न 1 में भी कुछ कहानियाँ यहाँ पर बन चुकी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलर बिल्डिंग्स लग रही हैं, जो कि सीज़न 1 में अलग अलग कहानियों में हमने देखी हुई है एंड स्पेशली आई गैंग वाली कहानी में हमने देखी हुई है अलग अलग मोमेंट्स पे। उसके बाद यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि बारबोसा 2 फीमेल से बात कर रहा था जो कि उसके अंडर काम कर रही थी, एंड क्या उनमें से कोई एक श्रेया हो सकती है, बिकॉज पिछले सीज़न में श्रेया आई गैंग के साथ मिली हुई थी। क्या ऐसा हो सकता है अभी के लिए तो कुछ नहीं पता, लेकिन ज़रूर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है सीआईडी में। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सीआईडी वालों को, सीआईडी के ऑफिसर्स को एसीपी प्रद्युमन की लाश मिल जाती है, लेकिन वो सिर्फ उनके हाथ की रिंग देखते हैं। वो पूरा कपड़ा नहीं उठाते हैं, ना तो शक्ल देखी उन्होंने, ना तो पूरी बॉडी देखी, सिर्फ हाथ की रिंग देख कर ही वो शॉक हो गए एंड रोने धोने लग गए। अब इसके साथ यही एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिस करके मुझे लगता है कि एसीपी नहीं मरा है। मुझे लगता है कि सिर्फ रिंग पहनी है, कुछ भी हो सकता है बारबोसा ने किसी और को रिंग पहना दी हो, या फिर हो सकता है एसीपी प्रद्युमन ने कुछ चाल चली हो और वो एस्केप कर गए हो किसी को रिंग पहनाकर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है एक रीज़न है कि इन्होंने सिर्फ हाथ की रिंग ही दिखाई है। फ्यूचर में एसीपी की रिटर्न होगी मुझे लगता है। उसके बाद हमें ये भी देखने को मिला ये वाले एपिसोड्स में कि सीआईडी पहले सोच रही थी कि बारबोसा तो मर चुका होगा, और जब बारबोसा रिटर्न हुआ तो वो हैरान है कि बारबोसा वापस कैसे आया। अब इस चीज़ की भी कोई ज़्यादा सेंस बनती नहीं है, बिकॉज सीआईडी ऐसा क्यों सोचेगी कि बारबोसा मर गया, जबकि सीज़न 1 की जो कहानी थी वहाँ पर बारबोसा के मरने का कोई भी जिक्र नहीं था। ना तो सीआईडी वालों ने बारबोसा को मारा था और ना तो उसके मरने की कोई खबर थी सीज़न 1 में, तो ऐसा ये सोच भी क्यों रहे हैं। अब यहाँ पर एक फ़नी डिटेल ये भी है कि पिछले हफ्ते पूर्वी के लैपटॉप पे आई गैंग का मैसेज आ गया था जिसमें आई एम बैक लिखा हुआ था। तो पूर्वी ने वो मैसेज पढ़कर भी क्या सीआईडी वालों को इन्फॉर्म नहीं किया कि आई गैंग वापस आ गई, या फिर कुछ भी बात नहीं करी, बिकॉज इस बार जब एकदम से आई गैंग और बारबोसा रिटर्न हुई तो सब शॉक्ड थे एंड किसी को नहीं पता था कि बारबोसा आने वाला है। लेकिन पिछले हफ्ते पूर्वी के लैपटॉप पर ऑलरेडी ये सब आ गया था। एनीवेज गाइस, एक कई सारी चीज़ें थी जो कि नोटिस करने वाली थी ये एपिसोड में, कुछ ऐसी चीज़ें मे बी जो कि आपने मिस कर दी हो। बेसिकली एपिसोड दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे थे एंड टीवी सीरियल तो लग ही नहीं रहा था, मूवी लेवल प्रोडक्शन थी। ये दोनों एपिसोड्स की टीवी क्वालिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छे एपिसोड्स बनाए थे एंड बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर कर रहे हैं सीआईडी वाले। तो गाइस, ये पॉइंट्स में से आप लोगों को कौन सा पॉइंट पसंद आया बताना, और कोई ऐसा पॉइंट जो कि मैंने मिस कर दिया हो और आप लोगों के दिमाग में हो वो भी बता सकते हो। तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना। सीआईडी के ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमें कर लेना सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी ना भूलना। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।